जो व्यक्ति कुछ चाहता है वही परेशान है। आप लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि आप चाहते हैं ये मिल जाए, ये और हो जाए, आपकी चाह है। एक व्यक्ति वो है जिसे कुछ नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं। जरा सोचो कि आपके भीतर चाह ही समाप्त हो जाए तो इस धरती के सबसे सुखी व्यक्ति आप हो जाएंगे। आप दुखी इसलिए हैं क्योंकि आपको चाहिए, सुख चाहिए। अब जैसे किसी पति पत्नी का बच्चा नहीं हो रहा है तो वो चाहते हैं कि हमें बच्चा हो जाए। अब बच्चा हो जाए पर हो नहीं रहा है तो वो दोनों रोते हैं, हे भगवान एक बेटा दे दो, हे महाराज एक बेटा दे दो। यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे और रोएंगे क्योंकि उन्हें बेटा चाहिए। लेकिन एक दूसरे पति पत्नी हैं, उनके भी बेटा नहीं है पर वो बेटा चाहते ही नहीं कि प्रभु तुम्हारी इच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, हम तो आपकी इच्छा में खुश हैं। एक वो है जो ना होने पर दुखी हैं और एक वो है जो ना होने पर सुखी हैं। दोनों की स्थिति एक सी है, दोनों के पास नहीं है, लेकिन एक उस ना होने पर भी खुश है और एक ना होने पर दुखी है। बताओ क्यों दुखी है? क्योंकि उसे चाहिए। यदि आपको चाहिए पुत्र, चाहिए सुख, तो आपको दुखी रहना पड़ेगा। इस संसार में जो लोग कहते हैं हम बड़े परेशान हैं, बड़े दुखी हैं, वो कौन लोग हैं? जो चाह ज्यादा रखते हैं, चाहते हैं। हम चाहते ही नहीं तो दुख किस बात का? क्यों मैया? जैसी सासू मां मैया चाहती हैं कि मेरी बहू मेरे से पूछे, मेरा बेटा मेरी बात माने। लेकिन एक माँ है, तू पूछ मत पूछ, तू मान मत मान, तू अपनी जिंदगी तू जी, हम मस्त भगवान में। चाह ही नहीं कि तुम हमारी मानो, तुम हमारी सुनो। बात समझ में आई? तो आप कितने लोग सुखी होना चाहते हैं? जो सुखी होना चाहें वो हाथ उठाएं। कैसे होंगे सुखी? एक छांव को समाप्त कर दीजिए। फिर कैसे जिए महाराज जी बिना एक छांव के? हाँ, जितना भगवान दे दें, जैसे भगवान रखें वैसे में खुश रहो। अच्छा एक बात बताओ, पशु पक्षी चिड़िया ये लोग ज्यादा खुश हैं या मनुष्य ज्यादा खुश है? बोलो, ज्यादा खुश कौन है? मनुष्य या चिड़िया, पशु पक्षी इत्यादि? कौन ज्यादा खुश है? बोलो। आप लोगों को देखकर तो यही लगता है कि आपसे ज्यादा खुश चिड़िया है, पक्षी हैं, पशु ज्यादा खुश हैं। क्यों? क्योंकि चिड़िया को कल की चिंता नहीं है। शाम होते ही वो फुर्र से घोंसले में चली जाती है और आप लोगों को चिंता 10 साल बाद की है। हम ये नहीं कहते कि चिंता ना करो, लेकिन चिंता करने से होगा क्या ये बताओ? चिंता नहीं, चिंतन ईश्वर का। जब आप भगवान का चिंतन करते हैं तो भगवान हमारी चिंता करने लग जाते हैं। आप ही चिंता करोगे तो चिंतन कब करोगे? इसलिए चिंतन करो, चिंता नहीं। कल की बहुत ज्यादा सोचा विचारी नहीं,
कल की प्लानिंग करो। चिंता और प्लानिंग दोनों अलग अलग विषय हैं। 10 साल आगे की प्लानिंग करो। प्लानिंग समझते हो ना? एक होती है प्लानिंग और एक होती है चिंता। दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? मैया, चिंता और प्लानिंग एक है कि अलग अलग हैं? हाँ? तो आगे की क्या करना चाहिए? प्लानिंग करो। जैसे आप विवाह की प्लानिंग करते हैं, बच्चों की प्लानिंग करते हैं, घर को प्लान करते हैं, प्लानिंग करते हैं। सब चीजों की प्लानिंग होनी चाहिए। प्लान बनाओ, कार्यरत रहो, कार्य करते रहो, काम करो, कर्म करो, चिंता नहीं। आप लोग बहुत सोचते हैं, चिंता चिंता, डिप्रेशन में आ जाते हैं, फिर दवाइयां खा खा के और मर जाते हैं। समय के पहले आप लोग मर जाते हैं। 50, 60, 70 में ही आप तय हो जाते हैं। इतना सोचते क्यों हैं? जितना टाइम सोचने में खर्च हो रहा है उतना करो काम, मेहनत करो। मैं बिल्कुल नहीं सोचता, ज्यादा काम करता हूं मस्त। करने से होगा, सोचने से ना होगा। प्लानिंग अच्छी कर लो और फिर अच्छे काम को कर लो। सोचते ही रहो, उससे क्या होगा? इसलिए सुखी कौन? सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकम बाधा। अच्छा एक बात बताओ, मछली कम पानी में सुखी होती है कि ज्यादा पानी में? बोलो। मछली तालाब में ऊपर ज्यादा सुखी है कि नीचे? बोलो। समुद्र में मछलियां ऊपर होती हैं कि नीचे? जोर से। मैया, मछलियां ऊपर होती हैं कि नीचे? क्यों? क्यों? सुखी मीन जे नीर अगाधा। जैसे मछली गहराई में जाकर के सुखी होती है, ऊपर सुखी नहीं है। ऊपर खतरा है, कोई पकड़ ले जाएगा, जाल में फंस जाएगी। लेकिन नीचे सुखी है। उसी तरह जैसे गहराई में जाकर के मछली सुखी होती है, उसी तरह विचारों की गहराइयों में जाकर आप भी सुखी हो जाएंगे। उस विचारों की गहराई में उतरिए तो सही। आप ऊपर ऊपर उछलते हैं, उथलते हैं। उथले पानी में मीन्स कम पानी में, ऊपर ऊपर नहीं, गहराई से विचार करो। सुखी होना है तो इच्छाओं को कम, जितना है बहुत है। संतुष्ट रहो, प्रसन्न रहो। सुदामा जी 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग लाते हैं, पत्नी को देते हैं, बनाती हैं, बढ़िया भोग लगा करके खाते हैं। सुदामा जी को इच्छा है ही नहीं कि मेरा बंगला हो। अब जिसे बंगले की इच्छा है वो दुखी रहे, सुदामा सुखी है। अच्छा बताओ, सुदामा सुखी हैं कि दुखी हैं? बोलो। दुखी? दुखी के सुखी? सुदामा सुखी क्यों? क्योंकि सुदामा को चाह है ही नहीं, इच्छा ही नहीं है। आप लोगों को इच्छा है कि मेरे पास भी 5000 की साड़ी हो, मेरे पास भी ये हो। शरीर तो 100 रुपए की साड़ी से ढक जाता है। यदि बात शरीर ढकने की हो तो 100 रुपए की साड़ी में भी शरीर ढक जाता है। लेकिन फिर इच्छाएं पैदा होती हैं, ये नहीं वो ही होना चाहिए। वो इच्छाएं हमें परेशान करती हैं। और आजकल का इंसान दिखावे की जिंदगी जीता है। क्या जीता है? आपके घर में स्थितियां क्या हैं आपको भले अच्छे पता है,
लेकिन आप बाहर ऐसा दिखना चाहते हैं, बाहर ऐसा दिखाना चाहते हैं कि आप रॉयल फैमिली से बड़े, जबकि घर में लाले पड़े हैं रोटियों के। अब बाहर आप ऐसी बनावटी जिंदगी क्यों जीते हो? कहावत है, कर्जा लेके घी पीना, कर्जा लेके घी पीना। आपने आपके ऊपर बैंक का कर्जा है, आपके ऊपर लोगों का कर्जा है, लेकिन आप फिर भी 5,000 की साड़ी, 5,000 का फला फला, ये लोग 10-10 हजार, 5-5 हजार की टी शर्ट पैंट पहन लेते हैं, 2-2 हजार की शराब पी जाते हैं। क्यों इतना दिखावा? लोगों को क्या दिखाना, क्या दिखाना? हम कैसे हैं ये हम जाने और भगवान जाने, तीसरे को क्या जनाना। मेरे मन की या मैं जानूं या वो जाने। जब इस स्थिति में आओगे ना तो कुछ सुख पाओगे, वरना ये उथली जिंदगी है, उथले पानी में मछली ऊपर ऊपर घूम रही है। गहराई में जाओगे आनंद पाओगे। अच्छा ये बताओ, सुख और आनंद ये दोनों एक चीज है कि अलग अलग है? सुख और आनंद, मैया, सुख और आनंद एक है कि अलग अलग है? बोलो, क्या अंतर है? हाँ, एक है। सुख और आनंद ये एक है कि अलग अलग है? क्या अंतर है? हाँ, क्या अंतर है सुख में और आनंद में? क्या अंतर है पीले दादाजी सुख और आनंद में? चलो सुनो, जैसे मछली ऊपर है पानी में, तालाब के ऊपर, समुद्र के ऊपर, वो सुखी है। पर मछली गहराई में है, वो आनंद से है। सुख का उल्टा होता है, बोलो, सुख का उल्टा क्या? जोर से, सुख का उल्टा क्या है? क्या है? दुख। सुख का उल्टा भी होता है। यदि आज आप सुखी हैं तो कल दुखी होंगे, क्योंकि सुख का एक पहलू सुख है तो दूसरा पहलू दुख है। सुख आएगा तो दुख आएगा ही आएगा, क्योंकि सिक्के के दोनों पहलू आएंगे। तो एक पहलू है सुख और एक पहलू है दुख। यदि आप सुख चाहते हैं तो दुख बिना बुलाए आएगा, क्योंकि दूसरा पहलू वही है। लेकिन आनंद का उल्टा बताओ क्या हुआ? सुख का उल्टा दुख, आनंद का उल्टा बताओ क्या? हाँ ना, आनंद का उल्टा कुछ नहीं, आनंद का उल्टा नहीं होता। जो सुखी होगा वो दुखी भी होगा, पर जो आनंद में होगा वो सदा आनंद में होगा, उसका उल्टा नहीं होगा। इसलिए तो कहते हैं कि नंद के आनंद भयो। क्या भयो? आनंद, क्योंकि आनंद भगवान का नाम है, और आनंद जहां है वहां उल्टा नहीं है। इसलिए आप सुख में हो, इसलिए दुख में भी हो। संत लोग सदा आनंद में रहते हैं, इसलिए वो दुख सुख से परे। आप भी आनंद में रहा करो। और आनंद में कौन रहेगा? जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सत्संग करो, कथाएं सुनो, मन लगा के कर्म करो, मन लगा के अच्छे कार्य करो, आप आनंद से रहेंगे।
निंदा चुगली छल कपट से बचिए, आनंद में रहेंगे। ज्यादा लोगों के संग ना उठो बैठो, शांत चित्त से एकांत में रहना सीखो, ध्यान लगाना सीखो, भगवान का चिंतन करना सीखो, आनंद में रहेंगे।